हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जो भारतीय संविधान है, संविधान की प्रस्तावना है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की परछाई अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की परछाई या भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। भारतीय संविधान में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। ये क्या गया था? 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया। इन तीन वर्ड्स को 1946 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्दों को। जो ये भारतीय संविधान के कुछ ये शब्द हैं, ये जैसे संप्रभुता इसका आशय है भारत न तो, इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभुता है। इसका आशय है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। इसका संप्रभुता का आशय होता है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर भारत की जो विदेश नीति होगी वो भारत ही लेगा, न कि अन्य किसी के दबाव में। और आंतरिक ये एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, ये अपने सारे निर्णय खुद लेगा। इसके ऊपर कोई बाह्य शक्ति क्या नहीं करेगी। इसके ऊपर कोई भी बाहरी शक्ति नहीं है। किसी अन्य देश का डोमिनियन भी नहीं है। उसके बाद हो गया समाजवादी। दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द का आशय है ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ गए, जिसमें भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है। अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है। सरकार का सबका क्या करते गए समान समर्थन प्राप्त है। उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। पंथनिरपेक्ष का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष का, कि सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, सरकार का कोई धर्म नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है। उसके बाद हो गया गणतंत्र। एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ है संसद और राज्य विधानमंडल में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इसके अलावा एक गणतंत्र में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा के बजाय लोगों के हाथ में निहित होती है। गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि उसका जो राज्य का या राष्ट्र का प्रमुख है, जैसे राष्ट्रपति जनता के द्वारा क्या होगा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से भारत में, जबकि परोक्ष रूप से चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका अर्थ है कि संसद और विधानमंडल के जो विधानसभाओं के जो विधानसभाओं के जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से चुना जाता है राष्ट्रपति। जैसे संसद के सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। गणतंत्र में क्या होता है, जो राजनीतिक संप्रभुता में राजा के बजाय लोगों के हाथ में निहित होती है।
जो गणतंत्र में क्या होता है कि जो राष्ट्र का प्रमुख है वो चुना जाता है, ना कि राजा। जैसे इंग्लैंड में है वहाँ महारानी का चुनाव नहीं होता है, जबकि इंडिया में गणतंत्र है, इसके यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसके बाद आता है न्याय शब्द। प्रस्तावना में न्याय शब्द तीन अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है। एक तो हो गया सामाजिक न्याय, दूसरा हो गया आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, जिन्हें मौलिक और नीति निर्देशक सिद्धांतों में विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। प्रस्ताव में नाम है सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने से है। आर्थिक न्याय का जो सामाजिक न्याय है उसका ये है कि जो समाज होगा वो क्या होगा, न्याय संगत होगा। आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति का समान वितरण हो। जो आर्थिक न्याय है उसमें क्या होगा कि समाज के जो अलग अलग सदस्य हैं उनके बीच क्या होगा, संपत्ति का समान वितरण होगा, जिसमें संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित न हो सके। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबर के अधिकार से हैं। भारतीय संविधान में प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान है। जो सामाजिक न्याय है उसमें यह है कि सामाजिक स्थिति बराबर हो, किसी के साथ भेदभाव न हो। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि संपत्ति का समान रूप से वितरण हो, ज़्यादा कोई एकदम गरीब ना हो, कोई एकदम अमीर ना हो। राजनीतिक न्याय का अर्थ यह है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबर अधिकार से है। उसके बाद हो गया स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का तात्पर्य है एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी और चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र कराना है। उसके बाद हो गया समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध है। मतलब यह है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त हों। समानता का अर्थ ये हो गया। बंधुत्व, इसका शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व दो बातें सुनिश्चित करता है। एक तो हो गया व्यक्ति का सम्मान, दूसरा हो गया देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो इसमें हो गया बंधुत्व हो गया, एक तो हो गया व्यक्ति का सम्मान, दूसरा हो गया देश की एकता और अखंडता। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। संविधान ये विवाद था कि संविधान का जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है कि वो संविधान का अंग है या नहीं है। इसमें क्या हुआ था कि बीरवाड़ी संघ मामले 1960 में क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि प्रस्तावना क्या नहीं है, भारतीय संविधान का भाग नहीं है। जबकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार किया। इसको बीरवाड़ी संघ मामले की जो व्याख्या थी उसको अस्वीकार किया और ये व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, एक भाग है। LIC इंडिया मामले में ये 1995 है, ये 1990 LIC मामले 1995 है। ये 1995 में पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था की कि 1995 में ये व्यवस्था की कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का आंतरिक अंग है। ये 1995 है। तो ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये हो गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके जो व्याख्या है उसके बारे में है वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।